जय श्री राम। मुझे शक्ति देना। आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ मेरी सोच है। आओ सुनाऊं मेरे मन की कहानी, बीत न जाए ऐसे ही रवानी। सोच यह है मेरी कि हमेशा कुछ अलग विषय पर बात करें, इस समाज को अलग वाइब्स प्रदान। 100 लोग न सही, एक इंसान को बनाना है। वो इंसान कोई और नहीं, अपने आप के अंतरात्मा को जगाना है। जय काली माँ। आज सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि सभी लोग डॉक्टर्स को गाली दे रहे हैं, समाज को गाली दे रहे हैं, जो उस बंदे ने किया उसे दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन इन सब का जिम्मेदार हम खुद हैं। जब ये फॉर्मेशन हो रहा था, जब ये उसके माइंड में बचपन से जब चल रहा है, किसी मनुष्य का अगर एनर्जी खत्म नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं तो निकालेगा। प्रकृति का नियम है। और उसकी एनर्जी गलत कामों में निकल रही। चल रहा हूँ मैं, वो वाइब्स, जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो पॉजिटिव नहीं, उसको निगेटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो अगर कोई बांध है जैसे, और बांध के गेट्स को खोलेंगे तो वही आगे के 4-5 गांवों को सींचेगा। लेकिन अगर वो बांध टूट गया तो वो गांव के गांव को नष्ट कर देगा। और वही हुआ है सारे रेप केसेस में, नॉट ओनली वन। ये जो एनर्जी है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन गलत हुआ है। और उस ट्रांसफॉर्मेशन को सही डायरेक्शन देने के लिए एक सही सोच और बुद्धि की ज़रूरत है, जो हम पेरेंट्स में मिसिंग है। आई थिंक मैंने अपना जो संवाद समझाने का काम था वो किया है। इमारत को बनाने में समय लगता है, पहाड़ को बनने में समय लगता है, लेकिन अगर पहाड़ को ब्लास्ट करना है तो एक बम काफ़ी है। एक्सप्लोजन करो, फिनिश। हमारी संस्कृति जो हमारे पूर्वजों ने बनाई थी वो धीरे धीरे छोटे छोटे बमों से और वो ख़त्म होते जा रही है। पहले तो हमने गाड़ियाँ, साइकिल, मोटरसाइकिल, कारें इसलिए बनाई कि हमें टाइम मिलेगा। लेकिन जो टाइम मिला उसका मिस यूटिलाइजेशन हमने किया। अगर कहीं पहुंचने में पहले समय लगता था तो आदमी जाता था तो वो देखता भी था, सोचता भी था, 4 लोगों से मिलता था रास्ते में, उस रास्ते का अच्छा नॉलेज होता था उसे। लेकिन यहाँ से उठे, दूसरे घर में चले गए, वहाँ पर जा कर के उल्टे सीधे प्लान बना रहे हैं। खाली दिमाग, शैतान का घर। यही चीज़ हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, उसके नुकसान इस तरह से देखने को मिला। अब हमारे पास एक और बम आ गया है, मोबाइल बम। उसका नुकसान घरों में देखने को मिल ही रहा है, अगली पीढ़ी को देखने को मिल रहा है। छोटे बच्चे मोबाइल हटा लो तो रोने लगते हैं, मोबाइल पकड़ाओ तो खाने लगते हैं। ये माँ का गाना है। लेकिन मेरे नज़र में केवल ये एक बहाना है, केवल बहाना। चाहे वो माँ बोले या बाप बोले, मोबाइल नहीं देना है तो नहीं देना है। ये अगला बम आपके लाइफ को घुन की तरह खोखला करते जा रहा है। लिमिटेड वे में इस्तेमाल बंद हो चुका है। लोग न सही, एक इंसान को इंसान बनाना है। वो इंसान कोई और नहीं, अपने आप को जगाना है। हमेशा कुछ अलग विषय पर बात करें, इस समाज को अलग वाइब्स प्रदान करें। नई पीढ़ी के लिए नई गाइडलाइंस जरूर सेट करें।
कुछ ज़रूरी संस्कारों में एक और संस्कार की अमेंडमेंट की ज़रूरत है, जिसे मैंने आगे की वाइब्स में बताया है। मैं नहीं बोलता कि डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, बट एज वी नो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड एंड विच शुड नॉट बी डन इन आवर कंट्री। सभी लोग से एक ही आग्रह है कि अपने जो आगे आने वाली जो जीन है, जो बच्चे हैं, उनमें चलने की, काम करने की, फिजिकल वर्क करने की संस्कार डालें। खुद भी चलें। बच्चे देख के सीखते हैं कि हाँ, मेरे माता पिता सुबह जा रहे हैं, मेरे पापा ने सुबह घुमाया, मॉर्निंग वॉक कराया, स्कूल में टीचर्स ने कराया, जो आज मेरे जीन और आदत में घुस गई है। और ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, जो कि इन चीज़ों का फ़ायदा जो है वो लॉन्ग टर्म में मिलेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आप डॉक्टर्स के पास ना जाएं, आपका अगर जो भी हो, जो आपने ज़िंदगी में कभी सोचा है कि हाँ, मैं अपने आगे आने वाले पीढ़ी को ये संस्कार दूंगा, वो चीज़ उसमें ये काफ़ी मददगार साबित होगी कि आप एक अच्छा संस्कार दें। ये चलना एक संस्कार है जो हम भूलते जा रहे हैं, और इसको भी एक संस्कार में शामिल करना होगा। जय हिंद, जय भारत। पाचन क्रिया को सही करने के लिए डेली 6 किलोमीटर चलना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग मिस कर रहे हैं। और वो भी ब्रिस्क वॉक, रेगुलर, तेजी से चलना। डेली रनिंग करें, वॉकिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट की एक्सरसाइज करें। अपने शरीर को जितना पकाओगे उतना ही पाओगे। और नहीं, आराम करने वाले आदमी को डॉक्टर भी आराम से बेड पे लेटा करके, और आपके फैमिली से पैसे बाहर काउंटर पे, आप अंदर, आपको पता ना चलता है कि बाहर आपके परिवार के साथ वो किस तरह से बात कर रहा है और क्या मांग रहा है। वो डॉक्टर चाहता क्या है। जब तक आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अपने हाथों में रखे हैं, चल फिर करके, तब तक आप सुरक्षित हैं। जिस दिन डॉक्टर के दरवाजे पे पहुंच गए, जिस दिन आप हॉस्पिटल के गेट पे पहुंच गए, समझ लिया आपने अपनी लाइफ उसे दे दी है। अब वो आपसे क्या लेगा, दौलत, संपत्ति, या लास्ट में आपकी जान, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में रखिए। हॉस्पिटलों का बढ़ना, बेड्स की कमी होना, बेड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होना, ये बीमारी है। इस पे सरकार को काम करना चाहिए, हमारे देश को काम करना चाहिए। पहले के ज़माने में वैद्य हकीम घर पे जा कर के इलाज करते थे। आज के ज़माने में वैद्य हकीम एक हॉस्पिटल में बैठ गए हैं, जिन्हें हम डॉक्टर बोलते हैं, और हम उनके दरवाजे पे जाकर इलाज करवाते हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम अपनी पूरी फैमिली को एक किसी दूसरे के घर में भेज रहे हैं, जो कि हमारे लिए, हमारे सोच के लिए, हमारी सोच कितनी नीची होती जा रही है। बात जो मैं बोल गया, इन हवाओं में खोल गया, किसी के मन में, किसी के जीवन में, सुनने वालों के जहन में, एक वाइब्स जो मैं घोल गया, एक वाइब्स जो मैं खोल गया।